अब ध्यान दो, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करी बेटा मैंने आपसे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी है जरा देखते। पहली वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और वेलोसिटी टाइम रिलेशन की मैं अगर आपसे बात करूं तो वो इक्वेशन आती है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरी डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन की मैं अगर आपसे बात करूं तो बात आती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो बात आती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, एक और है SNF इक्वेशन। ये आपने 11th में ही सुनी है, जब मैंने ग्राफ वाला कराया था तब बताया था। SNF का मतलब होता है SN माइनस SN-1। यहाँ पे n का मतलब भी टाइम है और n-1 का मतलब भी टाइम है। इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा फिर से। और SNF का जो फॉर्मूला निकल कर आता है हमारा, जैसा भी एक बच्चे ने कहा कि भैया ये कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, वो है u प्लस a/2 2n-1। ये इक्वेशन समझ में आई सब बच्चों को? शिवम, फोर्थ इक्वेशन को अगर छोड़ दें तो बाकी की इक्वेशन समझ में आई? यस सर। सुन रखी है कभी ना कभी? बोलो। बोल बेटा। क्लास 9th। हाँ, तो ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड? कैलकुलस मेथड से। हाँ, तो पहला एक्सप्रेशन क्या आता है आपका? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इस रिलेशन को निकालने के लिए मैंने वेलोसिटी और टाइम का एक रिलेशन निकाला जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, अब जरा आप ये समझो, अगर मैं एक को dt के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये इक्वेशन बनती है? बोलो। यस सर। और क्या आपको ऐसा लगता है कि इससे ये मिलता है मेरे को, लिमिट v की और लिमिट t की? सर ये साइन क्यों लगाया आपने? इंटीग्रेशन का कौन पूछ रहा है ये? सर सरबजोत, ये क्यों लगा? लो बेटा, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब ठीक है, आप लगा सकते हैं। यस सर। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो जिससे ये डिफरेंशिएटेड हिस्सा हट जाए। अब मैं अगर इसकी लिमिट लेता हूं सरबजोत, अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूं u से v तक, तो इसका मतलब जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा, मैंने अभी बताया था dv का इंटीग्रेशन v होता है। कैसे होता बता देता हूँ, नहीं तो a बाहर और dt का इंटीग्रेशन। एक काम करो, पहले dv का इंटीग्रेशन देखते हैं। सब बच्चे यहाँ ध्यान दो। इंटीग्रेशन करना है मुझे dv का, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? बेटा आवाज नहीं। 1 का इंटीग्रेशन करो। क्यों? यहाँ कोई नहीं है, जहां कोई नहीं है वहां 1 लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई करने से दिक्कत तो नहीं होती सरबजोत? नो सर। अब अगर मैं कहूं कि भाई 1 का मतलब ये भी होता है किसी की पावर 0, बता होता है? यस सर। तो v की पावर 0 dv ठीक लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा है सर। अब इंटीग्रेशन v की पावर 0 का, तुम जानते हो इंटीग्रेशन किसी की पावर जो भी हो उसमें एक ऐड करना होता है। यस सर। तो क्या बन जाएगा? v बन जाएगा। पता ठीक है गलत है? ठीक है सर। पक्का? यस। आगे बढ़ सकते यस हैं? सर। आगे। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही कहता तेरे को कि भाई dx का इंटीग्रेशन कर, तो सीधा सीधा कहता भैया x होगा। यस तो अब कभी भी, हाँ, अब कभी भी आगे आएगा तो मैं सीधा कह दूंगा dv का इंटीग्रेशन v होगा और
dt का इंटीग्रेशन t होगा। ठीक बात है गलत बात है? ठीक बात है सर। बोलो ठीक है। यस सर। अब आगे चलते हैं। अब मैं जो कह रहा हूँ जरा ध्यान देना एक बार इस पे। देखो अब इस पे लिमिट लगा दो। v की जगह पे एक बार v लिखो, एक बार u लिखो। ये लिमिट लगाई at, तो यहां से फॉर्मूला बन गया v इक्वल टू यू प्लस at। यही चाहते थे क्या हम? यस सर। Yes. काम बन गया? Yes. बोलो। ठीक है ईशा, ये बात समझ में आई? यस ईशा अब मैं तेरे से कह रहा हूं कि एक और एक्सप्रेशन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिएक्शन रिलेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन निकालो। चलो निकालो। अब क्या ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ds बाई dt? ये ठीक है गलत है? ठीक है तो ds क्या बन जाएगा यहाँ से? v dt। ये ठीक है गलत है? ये भी सही है। इंटीग्रेट बोथ साइड। ये ठीक है? ठीक है v की जगह मैं लिख सकता हूँ अभी पीछे बताया था u प्लस at। हाँ जी सर। गलत लगे तो टोको। नो सर ठीक। ds तो ठीक है, u dt प्लस at dt। ठीक है? ठीक है सर। ds का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? s, क्योंकि अकेला है ना। इसका u बाहर और t। dt का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? t प्लस इसका a बाहर और t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? t स्क्वायर बाय 2। ये बात समझ में आई है? एक स्टेप और लूं? सर आ पक्का? यस। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक और स्टेप ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। समझ आना चाहिए बस, और थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आप पहले तो ds को ऐसे ही रखो, u बाहर कर दो, dt का इंटीग्रेशन करना, a को बाहर कर दो, t का इंटीग्रेशन करना। मुझे दिखाई दे रहा है t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t का स्क्वायर बाय 2। ईशा बात समझ में आई? यस सर। हार्दिक बात समझ में आई? यस सर। गुनगुन बात समझ में आई? गुनगुन सो गई? Yes sir, आ गई। जग रही है बेटा? Yes sir. पक्का? Yes sir. बोर तो नहीं लग रही क्लास? नींद तो नहीं आ रही? No sir. अच्छा चलो बढ़िया। अब बारी आती है तीसरे रिलेशन की। तीसरा रिलेशन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। किस किस का रिलेशन है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। आना जरा। क्या ये रिलेशन ठीक लिख रहा हूं मैं कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt? ठीक है सर। इसको जरा ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिख नहीं रहा था, तो मैंने ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड कर दिया। तो ds हाँ गलती से लिख दिया। सर इसमें ये फॉर्मूला लेना कंपलसरी है? दो ही फॉर्मूले हमारे पास, या तो एक्सेलरेशन का या वेलोसिटी का, और कोई तीसरा फॉर्मूला ही नहीं है। या तो एक्सेलरेशन का लो या वेलोसिटी का लो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, जरा देखना मैंने क्या किया। ds को इधर उधर कर सकते हैं क्या हम? मैथ के हिसाब से ठीक है ये? बताओ, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है। यस सर। अब dt है भैया ये, और dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? a ठीक है, dv ठीक है, ds ठीक है, लेकिन ds बाय dt v होता है? चेक करो। यस सर। यस अब सर। ds को उठा के उधर ले जाओ। मेहुल एक यस बात, सर।
चेक कर रहा है कि मैं जब तक दोनों तरफ डिफरेंशिएशन वाला हिस्सा नहीं रखता तब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाता, उसी के बाद लिखता हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड। अभी सर्वजोत ने बोला था कि भैया आपने इंटीग्रेट क्यों किया। मैं इंटीग्रेट तब करता हूं जब दोनों तरफ डिफरेंशिएटेड पार्टों से डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। a ds इज इक्वल्स टू v dv। ठीक, yes, अब ये तो हमने लिमिट लगा दी, लेकिन कहां से कहां तक की लगाऊं? इनिशियल से फाइनल तक की लगा दूं? बोलो। लिमिट हमेशा वेलोसिटी के साथ लगती है। नहीं लग तो और भी सकती है, मैं भी लगा के दिखाता हूँ, पहले एक बार करा राइट दूं। साइड में क्यों नहीं लगेगी? लेफ्ट साइड में। सब जगह लगती है, सब जगह लिमिट लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे को इक्वेशन बनानी है उसको सिर्फ वेलोसिटी की टर्म में बनाना था, इसलिए लगाई है। अभी मैं इसके अलावा भी और क्वेश्चन कराऊंगा, देखिए तो। ठीक है, अब एक्सेलरेशन बाहर है, ds का इंटीग्रेशन करना है। v का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो मुझे पता है। बोलो, कर सकते हैं? अब हाँ सर, ट्राई कर सकते हैं दक्ष? यस सर। अब जरा ध्यान दो, यहां पर बारी आती है a ds v dv। ये देखो, a ठीक है, ds का इंटीग्रेशन हुआ s, ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ? yes, और v, v का इंटीग्रेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाय 2 होता है। होता है सर, ठीक, अब as तो ठीक है, अगर इस वाले 2 को उठा के उधर ले जाऊंगा तो क्या ये 2as बन जाएगा? हाँ जी, अब v की जगह एक बारी v रखा, एक बारी u रखा, ठीक है? गलत है? ठीक है सर, तो बन गई इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही थी थर्ड इक्वेशन। यस सर। yes, Yes. अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सब बच्चे इसको नोट करेंगे, नोट के साथ साथ देखेंगे भी। आ जाओ, नोट करो उसको और समझो। कहां से? वेलोसिटी टाइम रिलेशन के पहले रिलेशन से स्टार्ट कर दो। वो 4 इक्वेशंस नहीं लिखनी, वो तो बच्चों वाला काम है। यहां से, यहां से स्टार्ट करना, यहां से। और जब हो जाए तो बोल देना, मैं पेज पलट दूंगा। हो गया? yes, जल्दी करो। हो गया सर। सर अभी नहीं हुआ सर, पीछे कर दो। हो गया सर।
हो गया सर। सर 2 मिनट एक बार रुकिए। चलूं आगे? Yes, sir. नहीं सर, एक थोड़ा सा बस। कर लो कर लो कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिमिट लगाएंगे, याद रखियो, ठीक है? क्या नाम है, दक्ष, लिमिट लगाएंगे, तो मैं भूल जाऊं। ओके सर। अब मैं लिमिट हो गया? आना बोल दो भाई। यस सर। तो बोलते ही नहीं हो तुम आना। अब जरा इसको देखो, इसमें एसएनएथ इक्वेशन की एक्सप्रेशन को करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये उसी तरीके से करता है जैसे अभी एस के लिए करा था। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं आपकी, देखो क्या लिख रहा हूं मैं। देखो एसएनएथ इक्वेशन, सब बच्चे जरा ध्यान देंगे, एसएनएथ का मतलब क्या है। तुम में से कौन सा ऐसा बच्चा जिसको एसएनएथ नहीं आता, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसएनएथ में कईयों को दिक्कत आती है। हाथ खड़ा करो, मैं उससे बात करूंगा। बोलो हेमंग। हेमंग आवाज खोल पाएगा अभी? हेमंग जरा ध्यान दे, मैंने तेरे से कहा कि भाई किसी बच्चे ने 10वें 10th सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मैंने बोला तेरे से। क्या बोला है? किसी बच्चे ने 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तू क्या बताएगा? बता, कैसे बताएगा? क्या ये इस तरीके के कैलकुलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक बच्चा पहले तो 10 सेकंड चला होगा, तभी तो 10वें सेकंड की बात होगी। बोलो। Yes, sir. अब 10 सेकंड में कितना चला? वो 0 पे यहाँ था, फिर वो 1 पे यहाँ पहुंचा, फिर वो 2 पे यहाँ पहुंचा। श्रेया, क्या वो एक जैसा चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है? टेढ़ा मेढ़ा।
टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है ना हर जगह, तो मैं ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती ना तो मैं कहता था यही 10वें सेकंड में होगी, शुरू से लेके अब तक 20-20 की सेकंड से चलता आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हर बार बदल रहा था। तो मैंने कहा भाई वो 10वें सेकंड में कितना चला, तो तूने कहा कि भैया एक काम करो, आप ना 10 सेकंड में से 9 सेकंड माइनस कर दो। क्या कर दो? 10 सेकंड में से 9 सेकंड माइनस कर। तो काम चल जाएगा। बात ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, मैं आपसे कह रहा हूं एस एन एथ का मतलब है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो एस टेंथ का मतलब क्या होगा, बोलो? S10 minus एस 10 माइनस एस 9 होगा। यस लेकिन ये एस 10 क्या है तो एस ही। एस की वैल्यू क्या होती है? ये एस क्या होता है? एस होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अभी बताया था। यस सर। यस सर। तो एस 10 क्या हो जाएगा? यू 10 प्लस हाफ ए 10 स्क्वायर होगा। होगा। अब इसमें से माइनस क्या करना है? माइनस करना है एस 9, यू 9 प्लस हाफ ए 9 स्क्वायर। ठीक है, गलत है? ठीक है सर। ठीक है सर। पक्का? पक्का। यस समझ में आ गया? ये 9 है, ए जैसा लग रहा है, मैंने गलती किया। अब ठीक है। यस सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एस एन क्या है, तो आप कहोगे भैया यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। मैं आपसे पूछता हूँ ये एन क्या है? दक्ष एन क्या है? टाइम है। वेरी गुड। प्रथम बात समझ में आ रही है? प्रथम अगर मैं तेरे से पूछूं कि एस एन और एस एन माइनस 1 क्या है, तो तेरे को पता चल गया। तो एस एन एफ क्या होगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर हमने पहले किया था तो क्या आया था? u प्लस ए बाय 2 2n माइनस 1। लेकिन इसको मैं इंटीग्रेशन से करूंगा। किससे करूंगा, बोलो? आ जाओ। बाय कैलकुलस मेथड। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर SNF इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने एक एक्सप्रेशन करा था v इज इक्वल्स टू ds बाय dt का करा था। इससे फिर मैंने ये कहा था ds होता है v dt। बोलो? और v की वैल्यू क्या रखी थी? u प्लस ए टी। ठीक है बेटा, गलत है? ठीक है सर। ठीक है सर। इंटीग्रेट बोथ साइड। अभी तक तो कोई नई चीज कराई नहीं है। u dt at dt। अब ध्यान देगा दक्ष, दक्ष लिमिट की बात करी थी, यस सर। इन सब पे लिमिट लगा रहे हैं, जरा ध्यान दे। इसकी लिमिट लगा रहा हूं मैं s n माइनस 1 से sn तक। इसकी लिमिट लगा रहा हूं मैं 0 से t तक। इसकी लिमिट लगा रहा हूं मैं 0 से t तक कैसे लगा देंगे? कम से कम n माइनस 1 और ज्यादा से ज्यादा n माइनस 1 से n तक। ठीक है, बोल? सर उल्टी लगा सकते हैं? क्या लगा सकते हैं? उल्टी उल्टी ऊपर लगा नीचे। देंगे, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को लोअर लिमिट n माइनस 1 है, अपर लिमिट n है, बड़ी वैल्यू n है यहाँ पर। ओके। इसका इंटीग्रेशन आएगा s n माइनस 1 sn। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? u बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन टी। a बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। बोलो ठीक है, गलत है? ठीक है सर। अब वैल्यूज देख लो आप।
ठीक है। Yes, sir. अब जरा इसको यहां देखना, s की जगह पर मैं रखूंगा Sn माइनस Sn माइनस 1, u ठीक है, t की जगह पर रखूंगा मैं n माइनस n माइनस 1, a ठीक है, 2 बाहर, टी स्क्वायर की जगह रखूंगा मैं एक बार n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। बोलो गलत है या ठीक है? ठीक है सर। Sn माइनस Sn माइनस 1 क्या आएगा? Snth क्या आएगा? SNth। और अगर मैं यहां पर इसको माइनस करूंगा तो n तो कट जाएगा, u बचा रह जाएगा। और दूसरे वाले में तो ऊपर यू तो माइनस में आ सर यू गया। माइनस में नहीं आएगा? u माइनस में आएगा भाई। अरे ये लो, एक गड़बड़ कर दी, इसको ब्रैकेट में लिया, अब ठीक है, ब्रैकेट में रखो। अब ठीक है। यस। हाँ अब तो u प्लस में आएगा ना। अब a/2 पड़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला खोलना जानते हो, आइडेंटिटी खोलना जानते हो इसकी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो। Yes, sir. तो SNF क्या बना? u प्लस a/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। सर इसमें भी n प्लस का स्क्वायर आएगा। कैंसिल नहीं होंगे? हाँ जी कर रहे हैं, अरे भाई कर रहे हैं, तुम तो बिल्कुल ही सबर नहीं रखते। u प्लस a/2 2n माइनस 1, यही इक्वेशन थी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। जरा इस इक्वेशन को समझो, और इसमें अब देखो क्या मैंने सबके पावर लगाई, फिर उसके बाद मैं और पावर लगा लगा के आपको कुछ केसेस दूंगा, उनको समझना। ठीक है, समझो। देखो बच्चों, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt लिखा, dv को लिखा a into dt, इंटीग्रेट करा दोनों तरफ। जब मैंने इंटीग्रेट करा तो मुझे पता चला कि dv का इंटीग्रेशन हो रहा है जिसमें मैंने लिमिट लगा रखी है v और u। अब कोई बच्चा क्या नाम लिया v और u मत लगाओ, आप लिमिट लगाओ v नॉट से v तक। अब यहां पर आपका v नॉट क्या है? यहां पर मेरा v नॉट है q जैसा इनिशियल वेलोसिटी, और v है फाइनल वेलोसिटी। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देख मैं सब जगहों से v नॉट हटा रहा हूं, ये हटा के सीधा v और u रखूंगा। तो तू बताइयो कि इक्वेशन में क्या फर्क आया, बस उसका नाम बदला है मैंने, और यहां पर वैल्यू रख रहा हूं मैं, लिमिट रख रहा हूं t1 से t2 तक। देख टाइम की भी लिमिट डाल दी, बोल बेटा। यस सर। प्रथम, हाँ जी सर। अब मैं कह सकता हूं, अब v की जगह पर मैं लिखूंगा v माइनस v नॉट, हाँ जी सर। और t की जगह पे लिखूंगा मैं t2 माइनस t1। दो टाइम है, क्या दिक्कत है? लिमिट है। तो मैं कह सकता हूं v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस a t2 माइनस t1। जनरली हमारा टाइम 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम t1 नहीं लेते। ठीक है, कुछ होता भी है तो हम उसको माइनस कर देते हैं, नहीं भी करा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू v नॉट प्लस a t2 माइनस t1। क्या है यहाँ पे v नॉट? v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, और a है एक्सेलरेशन, और t2 और t1 क्या है? t2 है फाइनल टाइम और t1 है इनिशियल टाइम। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस। जो तेरा वाला डाउट था वो निकला? यस सर, आगे। अब मैं एक और लिमिट ले रहा हूं, जरा देखिए। अब तुम मुझे बताना कि क्या ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं लिमिट लेके छोड़ दूंगा। सब बच्चे जरा ध्यान दो, यहां पर मैं एक लिमिट ले रहा हूं एस नॉट से एस तक। कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। नो सर।
और यहाँ पे v नॉट सॉरी t है, तो टाइम है t नॉट से t तक, और इस v को भी मैंने v नॉट कर दिया u को। हाँ जी बेटा, सर जिसके रिस्पेक्ट में हमारा डिक्रेशन हो रहा है सर, उसी के रिस्पेक्ट में हाँ, हमारी उसी लिमिट्स उसी आएंगी। उसी की लिमिट आएगी, बिल्कुल सही। जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है उसी की लिमिट आएगी। अब बताओ, अब कर लोगे इसको सॉल्व? बोलो, ये सर हो जाएगा। टाइम टू कर लोगे? यस। लग रहा है मुश्किल? नो। चलो अच्छी बात है। अब इसको देखना जरा, दक्ष यस सर। जरा लिमिट देखियो। पहले वही ds से मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ चलता रहा, लेकिन लिमिट यहाँ क्या पड़ी? S1 से S2, पहले S0 से S2 S रखा था, अब S1 से S2। यहाँ वेलोसिटी की लिमिट क्या दे दी मैंने? v0 से v0 से v। अब क्या होगा? क्या ये एक्सेलरेशन ये बाहर रहेगा? क्या इसका मतलब ये बन जाएगा S2 माइनस S1? जल्दी बता। यस सर, ये हो जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर बाय 2। यस। ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे। बाकी सबको समझ आया ये? यस यस सर। लिमिट चेंज करने से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नो सर। पक्का? सारे बच्चे जरा इसको सॉल्व करो, जो यहाँ पर मैंने छोड़ रखा था इसको पूरा करो इंटीग्रेट करके। करो इसको पूरा। यस अगर मैं यहाँ पर ये रख दूं s माइनस S0, यहाँ रख दूं u, यहाँ रख दूं t माइनस T0 a, t स्क्वायर बाय 2 में भी वैल्यू रखनी पड़ेगी अभी T0 और t, तो काम चल जाएगा। यस सर। अब हो गया सबका या कराऊं इसको और? हो गया सर। अब इससे ज्यादा कराऊंगा तो पकाने वाली बात हो जाएगी। पकना चाहते हो? अब बहुत नॉट आसान हो इंटरेस्टेड गया। सर। हाँ, अब तो बहुत आसान हो गया। पहले उससे पूछे क्या नाम है इसका, प्रथम। अब समझ आ रहा है ये वाला टॉपिक? हाँ जी सर। कोई दिक्कत है कि भैया नो मेरे को इस सर। चीज में दिक्कत आ रही है? नो सर। चलो अच्छी बात है। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है, जिस पे आज हमने काम किया है। यहां से हमारी दो तरीके की डेरिवेशंस हो गई, ग्राफिकल और कैलकुलस। आज इन दोनों को मैं आपको वीडियो की फॉर्मेट में डाल रहा हूँ आपके ग्रुप पे, ठीक है। आप कहोगे तो दोनों को मिला के एक क्लास का प्रीमियर कर दूंगा, उसको देखो ढंग से, क्योंकि प्रीमियर मुझे इसलिए करना पड़ता है, आप देखते नहीं हो।